हेलो फ्रेंड्स, आप सब ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कर्नाटका बैंक में कुछ क्लर्क के लिए कुछ पोस्ट निकली हुई हैं, उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आज उसमें आपको इस वीडियो में मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आपको अगर इसमें हेल्प होती है किसी भी चीज़ की, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू अपडेट्स पाने के लिए। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मैं कर्नाटका बैंक की वेबसाइट पे चले जाता हूँ। ये मैंने लिखा कर्नाटका बैंक जी। तो ये कर्नाटका बैंक की वेबसाइट है, याद रखिए ये लिंक आपने देखना है www.karnatakabank.com, ठीक है। उसके बाद आपने इस पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको सबसे ऊपर देखना है, यहाँ पे कैरियर्स लिखा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। सॉरी, इन्होंने अपना पॉपअप्स दे दिया है। ये कैरियर पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद जो आपके पास विंडो ओपन होगी, ये पूछ रहा है एडवर्टाइजमेंट। अगर आप किसी कोई उसमें नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं, उसकी डिटेल चाहते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करिए। नहीं तो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो सीधा ही आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये आपको लॉगिन आईडी वगैरह मांग रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर, लेकिन हम न्यू रजिस्टर यूज़र हैं, तो इसलिए हम पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद। तो ये पूरी नोटिफिकेशन जो है ये मुझे बता रहा है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिसे पढ़नी होगी वो पढ़ सकता है पूरी फुल डिटेल लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ। आपने अपना फर्स्ट नेम डालना है, जैसे आपका नाम है विवेक कुमार, तो आपका फर्स्ट नेम होगा विवेक। याद रखिए कैप्स लॉक में ही लिखिए तो अच्छा होगा, विवेक। सॉरी, कैप्स लॉक ऑफ है, वी के विवेक। हाँ ठीक है, फर्स्ट नेम ये दोबारा से कंफर्म कर रहा है विवेक। एंड मिडल नेम मेरा कुछ नहीं है, तो लास्ट नेम है मेरा कुमार, ये मैं कुमार दे देता हूँ, KUMAR कुमार। ठीक है, ये आगे मोबाइल नंबर मांग रहा है, आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे ही एक डमी मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, 9086012345। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है, इसके अलावा भी अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे ये ईमेल मांग रहा है, तो मैं अपनी ईमेल आईडी दे देता हूँ, टेस्ट मेल 12345@rediffmail.com। सॉरी, यहाँ पे rediffmail.com जो है वो नहीं चलेगा, क्योंकि इन्होंने साइट पे दिया हुआ है डोमेन नेम। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे पूरी आईडी जो है वो दे देता हूँ, टेस्ट मेल 12345@rediffmail.com। ठीक है, ये मेरी आईडी आ गई है। ये सिक्योरिटी कोड है, ये जो इन्होंने लिखा हुआ है इसको हमने देना है यहाँ पे KKTW। ये मैंने फिल कर दिया और सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये हो रहा है कि अगर आपने बिल्कुल सही भरा है तो ओके कर दीजिए यहाँ पे। ओके करने के बाद फ्रेंड्स, ये आपको अपने जो है यहाँ पे फ़ोटो और साइन जो है अपलोड करने हैं। याद रखिए फ़ोटो का साइज़ जो है वो कम से कम 10 KB के ऊपर रखिए और 20 KB के नीचे रखिए। ये मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। उसके बाद ये है, ये मैंने कुछ साइज़ में की हुई है, 8 से KB जितने भी ये एक्सेप्ट करेगा मैं वो अपलोड कर दूंगा। तो मैं 16 से 15 KB की कर देता हूँ अपलोड जी। तो ये इसने अपलोडिंग ये है, कह रहा है कि साइज शुड नॉट बी बिटवीन 15 टू 50 20 टू 50 KB मांग रहा है ये। तो अब मैं जो 20 से 50 KB वाली है वो दे देता हूँ। जैसे ये मेरी 40 KB की है, ये मैंने अपलोड की और ये अपलोड ले लेगा। उसके बाद में ये सिग्नेचर है, कोई भी सिग्नेचर, ये जो है 40 से 50 ये कम मांगेगा शायद, तो इसलिए मैं इसको 20 टू 22 KB दे देता हूँ। कुछ भी मतलब आप 30 तक दे सकते हैं 20 के ऊपर। ये कह रहे हैं 10 टू 20 KB, तो 10 टू 20 KB वाली देख लेते हैं। ये मेरे पास पड़ी हुई है 10 से 12 KB की मैं दे देता हूँ ये। तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं से नेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट करने के बाद ये मेरे पास कैटेगरी पूछ रहा है, तो मेरी SC कैटेगरी है तो मैं SC यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप जनरल में आते हैं तो जनरल में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेरी कास्ट पूछ रहा है, हिंदू, रिलीजन सॉरी। उसके बाद आपको माइनॉरिटी है, ये भी एक कास्ट होती है, इसमें अगर आप आते हैं तो आप दे सकते हैं। अगर मेरी ये आधार कार्ड अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, फिर आपको आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा। अगर उस टाइम आपके पास नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। आफ्टर दैट आपको सेंटर एग्जामिनेशन जहाँ पे आप पेपर देना चाहते हैं एग्ज़ाम, वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो मेरी जम्मू एंड कश्मीर है तो मैं जम्मू के लिए सर्च कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जम्मू जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये जम्मू नहीं है, तो इसलिए चलो मैं दिल्ली ही ले लेता हूँ, दिल्ली NCR।
डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है मुझसे 25, मैं 11 ही दे देता हूँ क्योंकि मुझे भूल जाता है। तो ये मैंने दे दिया। आगे डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ 95 या 96, जितनी भी आप देना चाहते हैं जो आपकी है वो आप दे दीजिए। मेल, अनमैरिड, फादर्स नेम पूछ रहे हैं तो फादर नेम अगर आपके पापा का नाम कुछ भी है, रवि कुमार है, तो मैं रवि कुमार, इन्होंने फर्स्ट नेम फादर नेम कंप्लीट पूछा है तो ये मैं दे देता हूँ कुमार, कैप्स लॉक में देना है, सॉरी, रवि कुमार। मदर नेम पूछा है रानी देवी, दे देता हूँ मैं। फ्रेंड्स ये मैं खाली ऐसे ही डाल रहा हूँ। एड्रेस पूछ रहा है तो एड्रेस जो भी आपका है, जैसे हाउस नंबर मैं लगा लेता हूँ 989 वार्ड नंबर 7 जम्मू लगा देता हूँ। आप सिटी दे सकते हैं जो भी आपकी होगी। एड्रेस आगे मैं जम्मू ही दे सकता हूँ, आपने सेम देना होता है, अपनी मर्जी है। डिस्ट्रिक्ट मेरी है जम्मू, जम्मू दे देता हूँ। स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। पिन कोड मांग रहा है 1800 है मेरा, 180010। उसके बाद अगर आपका एड्रेस अलग है, कम्युनिकेशन एड्रेस जहाँ पे आप ईमेल चिट्ठी वगैरह मंगवाना चाहते हैं बाय पोस्ट, तो वो आप यहाँ पे फिर आप अलग से भरेंगे। अगर आपका सेम ही एड्रेस है, परमानेंट है, तो फिर आप यहीं पे कर दीजिए ओके, सेम एज कॉरस्पेंडेंस एड्रेस की तरह। उसके बाद ये आपके क्वालिफिकेशन डिटेल मांग रहा है तो मेरी बीकॉम है तो मैं बीकॉम दे देता हूँ। ये स्ट्रीम मांग रहा है तो मैं कॉमर्स दे देता हूँ। अपनी जो आपकी होगी वो आपने देनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको, सॉरी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देनी थी, डेट ऑफ पासिंग ईयर देना है, सॉरी। तो ये मैं डेट ऑफ पासिंग जब आपने पास की है, मैं जनवरी दे रहा हूँ, जो आपकी होगी आप वहीं दीजिएगा। तो मेरी कंप्लीट हुई है 16 में, तो देन 16 दे देते हैं। परसेंटेज आप कोई भी दे सकते हैं जितनी आपकी है, 70% मैंने दे दिया। सेकंड क्लास, पोस्ट ग्रेजुएशन रहने देता हूँ। कंप्यूटर नॉलेज मुझे है, बेसिक नॉलेज लिख देते हैं यहाँ पे, बेसिक नॉलेज। एंड एम्प्लॉयर अगर आपने कहीं काम किया है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, ये डोगरी, जो भी इन्होंने लैंग्वेज आगे दी है ये आपको बतानी है कि आपको पढ़ना लिखना जितनी भी आती है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे टिक लगा दीजिए। अगर एक्स्ट्रा कोई है तो वो भी आप दे सकते हैं। मुझे डोगरी आती है तो मैं डोगरी के लिए कर देता हूँ अप्लाई। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे सेव नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहा है एरर, यानी कि मैंने कुछ चीज़ छोड़ दी है, मेरे पास एड्रेस नहीं था, प्रेजेंटली वर्किंग, नो कर दिया मैंने यहाँ पे सेव। हाँ, तो अब इसने ये जो है एक्सेप्ट कर लिया। ये इसने मेरा पूरा फॉर्म निकाल दिया है। फॉर्म निकालने के बाद आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा कुछ भी नहीं है तो मैं फाइनल सबमिट यहाँ पे कर देता हूँ। फाइनल सबमिट करने के बाद ये कोड मांग रहा है और इसमें मुझे फ़ीस पे करनी है, तो मैं आपको फ़ीस पे के लिए बता देता हूँ कैसे होगी आपकी फ़ीस पे। इसमें आप कोड डाल दीजिए DX7H3। ये मैंने ओके कर दिया, सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद ये मेरे पास पेमेंट गेटवे आ जाएगा। वहाँ पे आपने अपना डेबिट कार्ड वगैरह देना होता है या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, जिसके थ्रू भी आप करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कीजिए, तो वहाँ से आप पेमेंट जो है कर सकते हैं। को बता देता हूँ मैं। ये देखिए ये फॉर्म खुल गया है। तो यहाँ पे आपने कार्ड नंबर, इंटरनेट बैंकिंग जिसके थ्रू भी आप करना चाहते हैं उसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो बस उसके बाद आपका जो फॉर्म कंप्लीट है उसके बाद आप प्रिंट ले सकते हैं। फ्रेंड्स थैंक यू।